हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। देखिए, हमने एक नई सीरीज स्टार्ट कर रखी है जिसमें हम एसएससी या फिर जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें आए हुए क्वेश्चंस को कवर करते हुए चल रहे हैं। यानी कि ये वे क्वेश्चन है जो लगातार आपसे एग्जाम में पूछे जा रहे हैं और एक ऐसा पैटर्न बना हुआ है जिसमें ये क्वेश्चन लगातार रिपीट हो रहे हैं। यानी कि हमने जो प्रीवियस ईयर 10 सालों का पेपर कलेक्ट किया है और उसमें से हम 10-10 क्वेश्चन या 15-15 क्वेश्चन लेकर चलते जा रहे हैं। और ये इसलिए सिर्फ 10 या 15 क्वेश्चन लिए जा रहे हैं ताकि आपके लिए एक नोट्स तैयार हो। अगर आप इस क्लास को अटेंड भी करते हैं, ये मुश्किल से ये वीडियो 8 से 10 मिनट का होता है और उस 8 से 10 मिनट में आपको अगर 10 से 12 क्वेश्चन ऐसे मिल रहे हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं और पूछे भी जा सकते हैं, तो आपके लिए ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। और उन्हीं क्वेश्चन को हम कवर कर रहे हैं जो कई बार यानी कि कम से कम 3-4 साल या 3-4 सेट में पूछे जा चुके हैं। तो आज हमारा पार्ट 3 है और इसमें हम क्वेश्चन कवर कर रहे हैं 10 क्वेश्चन कवर कर रहे हैं। और इसमें चलिए अब स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है कि किस वर्ष में, देखिए 3rd और 4th क्वेश्चन पे आपको लाइट का फोकस पड़ रहा होगा तो आपको दिक्कत हो सकती है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, किस वर्ष में पहला लोकसभा चुनाव हुआ था? इसका राइट आंसर होगा 1952 में, 1952 में लोकसभा का पहला चुनाव हुआ था। अब देखिए, आपको यह भी पता होगा कि 1950 में 26 जनवरी 1950 में भारत में गणतंत्र लागू हो गया था, यानी संविधान लागू हो चुका था। तो उस संविधान के लागू होने के बाद एक ऐसी आवश्यकता महसूस की गई कि अब जबकि लोकतांत्रिक देश है भारत, तो इसमें लोकतंत्र बहाली के लिए लोकसभा का चुनाव कराया जाए। और इसी के तहत आपको पता होगा पहले हमारे प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। फिर उसके बाद 1952 में जब संविधान भारत का बन चुका था और फिर यह उम्मीद जताई गई कि अब लोकसभा के चुनाव किए जाए ताकि जनता द्वारा अपना प्रधानमंत्री या अपने अपने उम्मीदवार खुद चुने जाएं। उसके लिए 1952 में 1952 में पहली बार लोकसभा का चुनाव का आयोजन किया गया था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवैधानिक प्रावधान समवर्ती सूची किस देश से उधार ली गई थी? संवैधानिक प्रावधान समवर्ती सूची किस देश से उधार ली गई थी? इसका राइट आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से इसे उधार लिया गया था। संवैधानिक प्रावधान समवर्ती सूची किस देश से उधार लिया गया था? ऑस्ट्रेलिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आचार संहिता, यहां पर आदर्श आचार संहिता होगी। आदर्श आचार संहिता निर्दिष्ट की जाती है यानी कि लागू की जाती है किस अधिनियम के तहत? इसका राइट आंसर होगा 1951, यानी कि जन अधिनियम 1951। जन अधिनियम 1951 के अंतर्गत जो आचार संहिता लागू की जाती है। जैसा कि अभी 5 राज्यों में चुनाव है, आपको पता होगा, उसमें उत्तर प्रदेश है, पंजाब है, गोवा है, उत्तराखंड है, इन सब में आपका आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी है। नेक्स्ट है 4th नंबर, लोकसभा का अध्यक्ष कौन होता है? लोकसभा का अध्यक्ष कौन होता है? वक्ता। देखिए, हालांकि ये जो पद है वो एक तरीके से किसी के पक्ष में ना होने वाला पक्ष होता है। यानी कि जो लोकसभा अध्यक्ष होता है उसके लिए सभी दल, यानी कि जो सत्ता में है और जो सत्ता में नहीं है, यानी कि जो विपक्षी दल है वो समान रूप से होता है। लेकिन कई बार विपक्षी दलों द्वारा, चाहे वो भाजपा हो, कांग्रेस हो, यूपीए हो, एनडीए हो, उसके द्वारा ये आरोप लगाया जाता है कि अध्यक्ष जो है वो हमारे पक्ष में बातें नहीं कर रहे हैं। जैसे कि यूपीए के टाइम में मीरा कुमार थी अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष थी, पहली महिला अध्यक्ष भी रही थी। तो भाजपा के द्वारा या एनडीए जो गठबंधन था उसके द्वारा कई बार आरोप लगाया गया कि जो मीरा कुमार है यानी जो लोकसभा अध्यक्ष है वो हमारे पक्ष में चीजें नहीं बोल रही हैं। इसी तरीके से अभी भी ये स्थिति है कि बोला जाता है कि लोकसभा जो अध्यक्ष है वो हमारे पक्ष में नहीं बोल रहे। अब आपको कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताना है कि वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है? काफी चर्चित नाम है लोकसभा अध्यक्ष का। 5th क्वेश्चन है, कौन सा लेख राष्ट्रपति को भारत के प्रधानमंत्री नियुक्त करने का अधिकार देता है? फिर से क्वेश्चन सुन लीजिए, कौन सा लेख राष्ट्रपति को भारत के प्रधानमंत्री नियुक्त करने का अधिकार देता है? यानी आर्टिकल 75 यानी अनुच्छेद 75
अनुच्छेद 75 राष्ट्रपति को भारत के प्रधानमंत्री नियुक्त करने का अधिकार देता है। 6 नंबर है, भारत का संविधान बनाने में सबसे गहरा प्रभाव किसका रहा है? सबसे गहरा प्रभाव रहा है भारत सरकार अधिनियम 1935 का। भारत सरकार अधिनियम 1935 का, 1935 का। 7th क्वेश्चन है, राष्ट्रीय एकता परिषद के अध्यक्ष कौन है? 7th नंबर है, राष्ट्रीय एकता परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? भारत के प्रधानमंत्री, जो कि वर्तमान में नरेंद्र मोदी हैं। अब अगर कोई और प्रधानमंत्री बनेगा तो वो इसके अध्यक्ष हो जाएंगे। 8th नंबर है, केंद्र सरकार में मंत्री परिषदीय समूह सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? इसका राइट आंसर होगा लोकसभा के प्रति। इसका राइट आंसर होगा लोकसभा के प्रति। लोकसभा के प्रति केंद्र सरकार में मंत्री परिषदीय सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। भारत में संसद के सदस्यों के वेतन और भत्ते का निर्धारण कौन करता है? संसदीय समिति। संसदीय समिति, ठीक है। भारत में संसद के सदस्यों के वेतन और भत्ते का निर्धारण कौन करता है? संसदीय समिति। 10th नंबर है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की गैर हाजिरी में उनका उत्तरदायित्व कौन संभालता है? आपके लिए ऑप्शन में प्रधानमंत्री भी होगा, जो कि राइट आंसर नहीं है। भारत का मुख्य न्यायाधीश, भारत के मुख्य न्यायाधीश ये जिम्मेदारी निभाते हैं। और आपको पता होगा वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश है एनवी रमन्ना। और ये किस नंबर के मुख्य न्यायाधीश है भारत के, ये आपको कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताना है। तो ये 10 क्वेश्चन थे जो इंपॉर्टेंट हैं, पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जाते रहेंगे। जैसे कई एसएससी के एग्जाम हैं, आप इसे नोट करिएगा। नोट्स 10-10 क्वेश्चन के अगर आप एक नोट्स भी बनाते चलते हैं, यकीन मानिए मैं आपको एसएससी सीजीएल का जो एग्जाम होने वाला है उस टाइम तक इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दूंगा कि उससे आपको कोई ना कोई क्वेश्चन या अच्छे खासे क्वेश्चन मिल सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।